हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना बड़ा हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। कहते हैं साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफलता इंसान को जरूर नहीं मिलती, लेकिन हर दिन के कारण सफलता एक दिन जरूर मिलती है। अपने कामों पर विश्वास रखिए, जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। आपको जिस दिन से आप मेहनत करना शुरू कर दिए, आपको लास्ट तक एक दिन जरूर आएगा कि सफलता आपको मिलेगा। ठीक है, हम आप लोगों को आज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है स्थिर वैद्युत की, वो उसमें हम आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ टॉपिक को बताएंगे, कुछ टॉपिक के बारे में आज आपको समझाएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे, 2-3 पार्ट में हम आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी बातों को समझा देंगे। तो चलिए हम आप लोग को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज हम आप लोग को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो देख रहे हैं, एनसीईआरटी किताब भाग 1 का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका हिंदी होता है बाबू स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी हम लोग जानते हैं। ये जो आप लोग स्थिर वैद्युतिकी देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है 2 शब्द से हुई है। एक का नाम है इलेक्ट्रो, एक का नाम है स्टैटिक्स, स्थैतिकी। इसका मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बाबू चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इसका हिंदी हो जाता है आवेश, इसका हिंदी हो जाता है विराम। यानी कि हम आपको बता दें, भौतिकी के जिस शाखा में हम लोग विराम आवेश का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि भौतिकी के जिस शाखा में हम लोग विराम आवेश का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये भी हम आपको बता दें, चार्ज के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, जो भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का टॉपिक। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता हो कि जो आपको टॉपिक में समस्या हो, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आप लोग को भरसक प्रयास करेंगे कि आपके समस्याओं को वीडियो के माध्यम से सुधार दें। ठीक है, तो देखिए इतना आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा का 2 शब्द है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। हम आप लोग को बता दें, इसका उच्चारण कहिएगा, उच्चारण लिख देंगे इलेक्ट्रो। इसका मतलब होता है स्टैटिक्स। ये जो देखते हैं इलेक्ट्रो हो गया, स्टैटिक्स हो गया। यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज हो जाता है, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट हो जाता है। विराम आवेश का अध्ययन कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। अब हम आप लोगों को आगे बता दे रहे हैं थोड़ी आवेश के बारे में। आवेश के बारे में हम आपको बता दें, आवेश के पहले हम आप लोग को थोड़ा बता देते हैं विद्युत विसर्जन के बारे में। इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, विद्युत विसर्जन के बारे में जानते हैं। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं विद्युत विसर्जन क्या होता है। विद्युत विसर्जन देखिएगा, इसका नाम है विद्युत विसर्जन। इसे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग को हम लोग विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत विसर्जन का मतलब होता है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज का मतलब समझना ना है उदासीन या अनावेशित। जैसे बात का मतलब आवेशित कब होता है और आवेशित कब होता है। माइंड में आपको एक बात रखना है, जब कोई 2 पिंड को आप घर्षण करते हैं, घर्षण का मतलब रगड़ना, घिसना। जब रगड़ देते हैं हम लोग 2 पिंड को, तो रगड़ने के द्रव्यमान क्या होता है, दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका निर्माण प्लस और माइनस से नहीं हुआ है। अगर कोई भी पिंड उदासीन है तो आप समझिए अनावेशित है, तो उसमें प्लस और माइनस की संख्या बराबर होता है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अगर आप लोग से कभी कोई कहता है कि पिंड आपका ए है, उस पिंड में यदि 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है तो वो पिंड क्या होगा, तो आपको बोलना है अनावेशित या उदासीन। इतना के बाद यदि आपसे कोई पूछता है कोई अनावेशित पिंड है, अनावेशित का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब प्लस माइनस की संख्या बराबर।
तो यदि कोई भी पिंड में प्लस और माइनस की संख्या जब बराबर होती है तो वो पिंड आपका उदासीन होता है। उसे हम लोग अनावेशित के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप लोग से कहता है कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, उसमें अगर दो पॉजिटिव है और वो अनावेशित ऑब्जेक्ट है, अनावेशित और बॉडी है, तो आप लोग से पूछा जाएगा उसमें निगेटिव कितना होगा, तो बस 2 होगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कोई भी अगर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि डिस्चार्ज है, तो आप लोग को समझना होगा कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या आपस में बराबर होती है। चलिए हम लोग अब आगे देख रहे हैं। हम आपको बता दें आवेश के बारे में। आवेश के बारे में जो देखिए, आवेश के पहले हम बता रहे हैं विद्युत विसर्जन। कहता है विद्युत विसर्जन का मतलब तो डिस्चार्ज होना। जैसे हम आप लोग को बता दें, जैसे कि हम अभी एक स्वेटर पहने हुए चीटर, जब आप हमारे शरीर में घर्षण हो रहा है, घर्षण के दरमियान क्या हो रहा है, पिंड आवेशित हो गया। ये जब पिंड आवेशित हो जाता है, आवेशित होने के बाद जैसे ही हम लोग अपने इसको शरीर से उतारते हैं तो देखते होंगे कभी कभी चटचट की ध्वनि सुनाई देता है, या कभी कभी आपको फीलिंग होता होगा कि चिंगारी उत्पन्न हुआ। यानी कि वो पिंड जो आवेशित हो गया और वो पिंड विसर्जित यानी कि उदासीन जो होना स्टार्ट होता है, विसर्जित होना स्टार्ट होता है, तो उससे चिंगारी जैसा उत्पन्न होता है। एक हम आप लोग को बताते हैं गैसीय विद्युत विसर्जन क्या होता है। जैसे आप लोग एक बता दें आपको हम, एक होता है इलेक्ट्रोड और एक होता है एनोड। इलेक्ट्रोड का मतलब आपको समझना है माइनस, एनोड का मतलब समझना है आपको प्लस। यानी कि आप लोग जो देखते होंगे बैटरी के नाम सुने होंगे, कहा जाता है जब 2 इलेक्ट्रोड को, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जब 2 इलेक्ट्रोड को बहुत ही कम दूरी पर, ये बहुत ही कम दूरी मान लिया जाए, एक अप्रॉक्स इसका लिया जाता है 1 सेंटीमीटर। जब 2 इलेक्ट्रोड को बहुत ही कम दूरी पर रखकर उच्च विभवांतर, प्लस माइनस उच्च विभवांतर का मतलब होता है हाई वोल्टेज दिया जाए, तो चिंगारी के साथ विद्युत का उत्पन्न होना विद्युत विसर्जन कहलाता है। फिर से समझ लेते हैं, जब कोई 2 इलेक्ट्रोड को बहुत ही कम दूरी यानी कि 1 सेंटीमीटर पर रखकर इससे उच्च विभवांतर देकर धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चिंगारी के साथ धारा का उत्पन्न होना विद्युत विसर्जन कहलाता है। जब आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपका पहला टॉपिक मिलेगा विद्युत विसर्जन। इसका हम एग्जाम्पल बता दें, जैसे कि अपने संश्लेषित वस्त्र को शरीर से उतारते समय चटचट की ध्वनि सुनाई देना। इतना के बाद हम लोग देखते होंगे जब गाड़ी पर हम लोग बस पर बैठते हैं और बैठने के बाद कहते हैं खिसकते हैं, अगर कोई आदमी को वोमिटिंग हो रहा है, कभी उसका अकबकाहट जैसा फीलिंग हो रहा है, तो खिसकने के बाद ये इंसान यदि गाड़ी बस में लोहे या कील को पकड़ भर झटका मारता है, उसको वो झटका का जो अनुभव होता है विद्यार्थी, वो झटका ही आपका विद्युत विसर्जन के कारण होता है। रीजन क्या है, ससरने के बाद वो व्यक्ति है जो आवेशित हो जाता है, और जब कोई भी आवेशित वस्तु कोई लोहे या धातु की कील को पकड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अचानक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उसको में ऑटोमेटिक झटका का अनुभव होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है पिंड वो उदासीन हो जाता है, प्लस माइनस बराबर हो जाता है। तो हम लोग भली भांति समझ गए होंगे विद्युत विसर्जन के बारे में। अब हम आप लोग को बता दें विद्युत विसर्जन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आवेश। जैसे आप लोग को बता दें आवेश जो देखते हैं जिसका नाम है चार्ज। विद्यार्थी चार्ज के बारे में खोज करने वाले कौन थे, आप लोग को फिर बोला जाएगा नाम देने वाले कौन थे, जिसे हम लोग नामकरण कहते हैं। वर्गीकरण करने वाले कौन थे, फिर इसके बाद आपको चिन्ह के बारे में बतलाने वाले कौन थे। एक गारंटी है कि एनसीईआरटी का हर पॉइंट आपको पढ़ा देंगे, लाइन बाय लाइन। आप जाके बुक मिलाइए, किताब है तो उससे पढ़िए। खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर एम्बर। कभी अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि आवेश के खोजकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर एम्बर आगे ही बताएंगे। इसका प्रयोग करने वाले थे नाम देने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट थे, ठीक है। वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण 2 वर्गों में बांटने वाले, इन्होंने ये नहीं बताया कि 2 वर्ग कौन है, लेकिन बताया 2 वर्ग होते हैं। इनका नाम था ड्यूफे। चिन्ह के बारे में बताने वाले के अमेरिकन वैज्ञानिक थे
अमेरिकन वैज्ञानिक जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने प्रयोग के माध्यम से बताया। इन्होंने प्रयोग क्या किया, इन्होंने एक कांच का छड़ लिया, मान लिया ये कांच का छड़ है, इस पर इन्होंने रेशम के कपड़ा को रगड़ा। जब कांच के छड़ पर रेशम के कपड़ा को रगड़ा, एक बार रगड़ने के बाद ही कांच को अलग कर दिया। मान लिया कि फर्स्ट कांच का छड़ हो गया, एक और कांच का छड़ लिया जिसका नाम दूध दे दिया, इसको भी इन्होंने अलग कर दिया। और जब अलग किए तो इन्होंने क्या देखे कि दोनों कांच के नजदीक जो आवेशित हो गया है, नजदीक ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित कर देता है। और जब कांच के छड़ के नजदीक रेशम के कपड़ा को ले जाते हैं तो आकर्षित कर लेता है। तो उनको लगा कि देखिए, जब हम लोग उस पर घर्षण किए रेशम के कपड़ा को, उसमें आकर्षित में एक विकर्षण का गुण आ गया। वो आकर्षण और विकर्षण के गुण आने के कारण उन्होंने बताया क्या चीज, कि जब कोई दो पिंड को आपस में रगड़ा जाता है तो पिंड पर विपरीत प्रकृति, लेकिन उल्टा गुण आ जाता है। उस उल्टा गुण को इन्होंने आवेश कहा और इसका नाम दे दिया आकर्षण और विकर्षण।